Tomorrow is the last day, a super day. Now, Akshay Kasar on his strike. Batsmen cross for each other. Dipesh claims so far 5 wickets in Narayan Memorial Cup. Another fine delivery. Leg cutter, white signal from umpire. Dipesh is not happy there. Wicketkeeper also disappointed. But umpire is the best judge. Umpire is the best judge. Tomorrow the first match at 8:30 between Challenge Sports and Race Builder. Then Science Sport Kharbaum meet winner of this game. Then Jai Durga B meets winner of first game. Then the Grameen format. This time S in the air could be caught. Captain under it. Yes, he's out. And excellent bowling so far. Claimed 2 wickets. Yes, Rangnath Tare, the organizing committee man. देखिए रंगनाथ तरे शायद वहाँ पूछ रहे दर्शकों को कि ये शो कैसा लग रहा है. So this is the quality bowling from Dipesh. Claimed 2 wickets so far. On board, only 3 on board and lost 2 wickets. Now new batsman in 360-degree man. Bhiwandian A.B. de Villiers, Ghesuddin Sheikh. Suraj Khasdar and rising star Amol Tare. All the best for Aryan Bhadwar. Dipesh, facing him Sham Chaudhary. Balls to Sham, away from the office stump, white signal from umpire. Score is 4 for the loss of 2 wickets. This is the slow start from big name RD 4440. Dipesh. Balls to Sham, check his stroke and gentle push in covers. With the stroke through for 1, Sham Chaudhary off the mark, and that marks a fantastic over turn from Dipesh. Consider only 5 runs and claim 2 wicket. एक ओवर की समाप्ति 5 रन 2 विकेटों के नुकसान पे. क्या कहेंगे अक्षय पांडव? खूप सुंदर कामगिरी म्हणेन मी ही गोलंदाज दिपेशची, कारण एका मोठ्या टीम बरोबर जेव्हा आपण आपला परफॉर्मन्स देतो तो अव्वल दर्जाचा झाला तर मग प्रेक्षकही आपल्या खेळानं प्रभावित होतात आणि प्रभावित करणारा खेळ इथे आपल्याला अनुभवायला मिळतोय गोलंदाज दिपेशच्या माध्यमातून. कारण आजचा संपूर्ण दिवस जर आपण पाहिला तर दिपेश हावी थोडा थोडा का होईना, मात्र दिपेशचा परफॉर्मन्स हा आणखी चांगला होत चाललाय. आजच्या दिवसात प्रत्येक मॅच गणिक त्याचा परफॉर्मन्स हा अव्वल दर्जाचा होत चाललाय. बिल्कुल, आपने सही कहा. मानो दिपेश की गेंदबाजी मुंबई शेयर मार्केट के उछाल की तरह है, रोज बरोज बढ़ती हुई. खेल की शुरुआत गेंदबाजी के लिए इस वक्त प्रदीप भुइरा हैं, प्रदीप भंडारिया हैं. सामना करेंगे बैट्समैन श्याम चौधरी. RD 4440 को अब रन चाहिए यहाँ पर. देखिए किसी की जो सरनेम है वो उसके लिए बहुत अहमियत के हामिल है. हालांकि हमारे महाराष्ट्र में पैट नेम बहुत चलते हैं. महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे भारत में पप्पू, गुड्डू, कालू, एक से एक पैट नेम रहते हैं. कभी कभी ऐसा रहता है कि ग्राउंड पे दर्जन भर गुड्डू रहते हैं या पप्पू रहते हैं.
फुल टॉस गेंद स्विंग कर दिया, दूर कहीं आउट ऑफ पार्क, 6 रन। रिव्यू तो आपका जाया हो गया है, अब आपको भी अंपायर के हवाले रहना होगा। क्या कमाल का शॉट खेला है, ये देखिए। किस्मत जब खराब रहती है ना, तो ऊंट की सवारी भी आपको रास नहीं आती। रिव्ह्यू म्हणूनच योग्यतेनं वापरणं गरजेचं आहे बाबे सर, कारण रिव्ह्यू जो खूप जपून वापरावा लागतो. आता गरज आहे आणि गरजेच्या वेळी आपल्याला तो आता वापरता येणार नाही, कारण आपण पहिला फुकट घालवलाय. पहिला जर आपला व्यर्थ गेला तर मग दुसरा रिव्ह्यू घेता येत नाही, आणि आता तेच होताना ते चित्र इथे मैदानात आपल्याला पाहायला मिळत आहे. हालांकि लेग अंपायर की तरफ देखा भी था श्याम चौधरी ने, स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 11 रन। ग्यारह रन हो चुके हैं। श्याम चौधरी जब शाम में खेलते हैं तो ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हैं, सुबह में खेलते हैं तो भी ज़बरदस्त करते हैं, लेकिन अब आवश्यकता है उनकी टीम को। बिलाल शेख जल्दी आउट हुए, बैक टू बैक। अक्षय कासार भी कुछ नहीं कर पाए। भंडारी मुड़ते हुए स्विंग कर दिया, फिर स्टैंड में, 6 रन। श्याम चौधरी ने भी तय कर लिया है कि आज गेंद रिलीज होंगी तो बाउंड्री पे नजर आएंगी। दबाव की स्थिति में 2 पे 2 सिक्सर। वेलकम लक्ष्मणजी म्हात्रे, आमचे वरिष्ठ, आमचे काका, आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. टीम करता खूप सपोर्टिव्ह अशी ही इनिंग आहे, कारण दबावाच्या स्थितीमधनं बाहेर काढण्याकरता श्याम चौधरीचे हे 2 षटकार खूप मदत करतील. ही नवसंजीवनी मी म्हणेन श्याम चौधरीनं या टीमला दिली आहे. 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पर कहीं ना कहीं अब प्रदीप भंडारी दबाव में आते हुए, देखिए इस तरह बल्लेबाजी होती तो स्वाभाविक है कि गेंदबाज के हाथ फूल जाते। राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए श्याम चौधरी के लिए इस मर्तबा गति परिवर्तन था, बैठक शॉट खेलना चाहते थे बीट वे ऑफ स्टंप के बाहर, और गेंद भी ये देखिए काफी नीचे रही थी, लगभग सरपड़ी चेंडू। स्कोर इस वक्त 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। फिर से उछाल दिया है, क्या गेंद मैदान के बाहर? यस, आर के स्टैंड में, 6 रन। रिस्ट को क्या झटका दिया था, 6 रन। थैंक यू. और ये 200वां सिक्सर अभी तक एक बाकी, 199वां सिक्सर है, 199। सौ के ऊपर चौके लगे हैं और 200 सिक्सर। इसका मतलब है कि जो बाउंड्री छोटी है उसका अच्छा लाभ उठाए। एक बात यह है कि पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा है फुल टॉस गेंदबाजी बहुत ज़्यादा हुई है। स्कोर उछलता हुआ 23 रन। हुक किया है, ये भी 6 रन। श्याम चौधरी तो मानो शाम के वक्त प्रदीप भंडारी के पीछे पड़ गए। अंतिम फटके म्हणजे त्याचे चांगले चेंडू आहेत, ते चांगल्या चेंडूंनाही षटकारामध्ये कन्वर्ट केलंय. 29 रन। सोच रहे कि इनको गेंद कहां करूं। जबरदस्त फटकेबाजी आहे सर, कारण अप्रतिम स्ट्रोक, प्रत्येक वेगवेगळ्या क्षेत्रातला वेगवेगळा अव्वल दर्जाचा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. अभी तक
सिटी क्रिकेट में अर्धशतक इस सीजन में नहीं आया है। पिछले सीजन में पहला अर्धशतक आतिश बामड़े ने लगाया था। इस मरतबा अच्छी गेंद, पुश किया गेंद को, 1 रन। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 30 विकेटें गिरी है। 2-26 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। शाम गैसुद्दीन ने अभी तक कोई गेंद का सामना नहीं किया है। क्या लगता है अक्षय पांडव के कितने रनों तक देख रही हैं यहाँ पे RD 440? निश्चित स्वरूपानं ज्या पद्धतीनं श्याम चौधरी फलंदाजी करतोय, अजूनही 3 षटकं बाकी आहेत, तर इथनं 70+ निश्चित स्वरूपानं जी टोटल आहे त्याकडे पाहिल RD 440. आपको लगता नहीं कि शाम डर रही थी और आर्यन भादवर के पास अच्छा मौका था टॉस जीत के बल्लेबाजी का? निश्चित स्वरूपानं नाणेफेक आणि त्यानंतरचा निर्णय खूप महत्त्वाचा आहे, कारण आपण बुद्धी काय वापरतो त्यावर क्रिकेटचा विजय हा निश्चित असतो. संध्याकाळचा वेळ आहे, संध्याकाळचा वेळ आणि त्यात थंडीचा मोसम आहे. थंडीच्या मोसममध्ये जर तुम्ही नाणेफेक जिंकली संध्याकाळच्या सत्रात, तर पहिल्यांदा बॅटिंग करणं योग्य आहे. बिल्कुल. क्या बॉलिंग की है दीपेश ने. तीसरा मैच खेल रहे हैं, इससे पहले 5 ओवर कर चुके हैं, 9 रन दिए और 6 विकेट. इट हैज बीन अ फंटास्टिक बॉलिंग एंड विकेट टेकिंग बॉलिंग फ्रॉम दीपेश. वहीं दीपेश आए हैं, लेकिन अब उनके सामने श्याम चौधरी है. ओ बढ़िया गेंद, बाल बच गए. पहली गेंद से वार्निंग दी है वहां पर दीपेश ने श्याम चौधरी को. मैं आपके बल्लेबाजी की कभी भी शाम कर सकता हूं. खरंच अप्रतिम गोलंदाजी आहे. म्हणजे एका सामन्यात नाही, दुसऱ्या सामन्यात नाही, तर सलग तिसऱ्या सामन्यात तोच परफॉर्मन्स, तोच अव्वल दर्जाची कामगिरी आपल्याला सातत्यपूर्ण पाहायला मिळते. खूप चांगली गोलंदाजी होती इथे गोलंदाज दीपेशच्या माध्यमातून. पहिला चेंडू श्यामला जागा करणारा, म्हणजे झोपेतून जागा करणारा हा चेंडू होता. दीपेश श्याम चौधरी को इस मरतबा कंट्रोल शॉट है. डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी हैं. 1 रन बनता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे सरकता हुआ 31 रन. लग ऐसा रहा है कि भंडारी ने अलग पिच पे गेंदबाजी की और दीपेश अलग पिच पे कर रहे हैं. दीपेश, श्याम नाइक गैलरी एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं. सामना करेंगे गैसुद्दीन शेख. अभी तक एक भी गेंद का सामना नहीं किया है गैसुद्दीन शेख ने. इस मर्तबा भेज दिया उन्होंने 6 रन. कह दिया दीपेश से कि आपने रन खर्च कम किए, अब मेरी बारी है. स्कोर 37 रन है, 2 विकेटें गिरी है. 37 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. सूरज अब नीचे जा रहा है. अंपायर थोड़ा वहां पर चूना लगा रहे हैं. हालांकि गेंद को चूना लगाना तो उनका काम है, लेकिन असल जिंदगी में अंपायर जेंटलमैन रहते हैं. सुई जीत की कोशिश, खराब शॉट, 7वां विकेट. आउट हो गए गैसुद्दीन शेख. क्या लगता है अक्षय पांडव, क्या इस शॉट की जरूरत थी? बिलकुल नाही, या शॉटची काहीच गरज नव्हती. हा एक चुकीचा फटका आहे.
जर सर्व योग्यतेनं चाललंय, सरळ बॅटनी जर धावा येत आहेत, एक चेंडूला आपण बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरनं षटकारामध्ये परावर्तित केलंय, तर मग लाईन टू लाईन गोलंदाजीवर रिव्हर्स स्वीप करणं चुकीचं आहे आणि त्या चुकीच्या फटक्यानं यावेळेस विकेट मिळाली. खेळाडूला माघारी परतावं लागलं. गॅसुद्दीन शेख सारखा एक मोठा खेळाडू इथे अशी चुकी करतोय. नए बैट्समैन दीपेश माली, लाइन ऑफ मानकोली, जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो दीपेश माली है ना, ये जब भी आते हैं गेंदबाजों के लिए सरदर्द बन जाते हैं. कमाल के खिलाड़ी हैं. सामना कर रहे हैं गेंदबाज दीपेश का. 7 विकेटें अब तक ले चुके हैं. और लेग कटर अंधाधुंध बल्ला चला दिया था. बहुत अच्छी सोच की गेंदबाजी हो रही है. बैट्समैन को इतना अंदाजा नहीं होगा कि पहली गेंद उनके लिए वेंकटेश प्रसाद के लेग कटर की तरह आएंगी. दीपेश, हालांकि कुल अब तक 15 ही रन दिए उन्होंने 6 ओवर में. ये 6ठा ओवर डाल रहे हैं और आखिरी गेंद है उसकी. हेलीकॉप्टर उड़ाया हवा में, लेकिन मौका भी दिया और चौका भी दिया. 4 रन. हम लगाएंगे, चार लगाएंगे. इकतालीस रन हुए और यहाँ से 2 ओवर बचे हैं. और जिस तरह के दोनों बल्लेबाज हैं, अगर इन्होंने अटैक कर दिया तो स्कोर 70 के ऊपर भी जा सकता है. लेकिन बहरहाल क्रिकेट में अगर मगर को जगह नहीं, जर आणि तर क्रिकेट में नहीं चलता है. समय हमारे पास एक छोटे से ब्रेक का, हम आपको लिए चलते हैं जगन्नाथ नाईक के पास. धन्यवाद सर. या स्पर्धेसाठी ज्यांनी आम्हाला सहकार्य केलं आहे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आणि मॅन ऑफ द मॅचच्या ज्या ट्रॉफ्या दिल्या आहेत माननीय श्री करसनजी फुलोरे, राजा मनोज टेमगर यांच्या वतीने देण्यात आलेले आहेत. सन्मान चिन्ह श्री विजय शंकर पाटील भादवड गौरव मोटर्स यांच्या माध्यमातून आलेले आहेत. सन्मान चिन्ह स्वर्गीय विनोद महादू पाटील यांच्या स्मरणार्थ प्रदीप महादू पाटील यांच्याकडून देण्यात आलेले आहेत. पाण्याची व्यवस्था श्री समर्थ कृपा स्वप्नील भुईर, आई एकविरा स्टोअर जितू शेलार आणि मंगेश शेलार यांच्याकडून. मेडिसिन बॉक्स हरिओम मेडिकल अभि दळवी विवेक म्हात्रे. मॅन ऑफ द मॅचसाठी जे केक देण्यात आलेले आहेत, केक काउंटी विनय पाटील परेश पाटील. या संपूर्ण स्पर्धेसाठी जे बॉल देण्यात आले आहेत मोहम्मद सैफ सिद्दीकी यांच्याकडून. टॉस बॉक्स स्वर्गीय कालूराम माळी यांच्या स्मरणार्थ हरेश माळी व कल्पेश पाटील यांच्याकडून पुरस्कृत करण्यात आलेला आहे. बेस्ट बॅट्समॅन, बेस्ट बॉलर कूलर जे स्पॉन्सर केलं आहे वंडर ऑफ भिवंडी जगदीश नाईक यांच्याकडून. मॅन ऑफ द सिरीज LED TV प्रमोद दिवेकर यांच्याकडून देण्यात आलेले आहे. ट्रॉफीज बेस्ट बॉलर, बेस्ट बॅट्समॅन व सिरीज जय नाईक रेखाई एंटरप्राइजेस टेमकरपाडा यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेलं आहे. आम्हाला सहकार्य केलेल्या सर्व मान्यवरांचं करेश म्हात्रे आणि सर्व आयोजन कमिटीच्या वतीनं आपला हार्दिक आभार है. हो टू सिद्दीक बाबे सर. धन्यवाद. इस वक्त दलवी ब्रदर्स 80-83 ग्रुप ने कॉटरेल ऑफ भिवंडी किरण पाटिल और RD को शुभकामनाएं दी हैं. गेंदबाजी के लिए अनंता को बुलाया गया है. 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 41, विकेटें गिरी है 3. आज देखना है कि JB कप बिनार को कौन जीतता है. क्या ग्रामीण से आई हुई टीम गोरसई B या जो एक टीम बची है वो, क्या साइंस कारबाव, क्या सोना देवी लॉजिस्टिक, क्या पॉइनियर या फिर RD. यहाँ से ठीक जब खेल खत्म होगा तो JB कप में घमसान शुरू होगा विजेता का. अनंता, स्विंग एंड मिस. देखिए इस एंड से गेंदबाजी हो रही है तो कोई तो ऐसा स्पॉट है. धन्यवाद. कॉमेंट्री बॉक्स. आमच्या उजव्या हाताला आमच्या तिथेशी काही बॅनर जे आहेत
आमच्या डाव्या हाताच्या बाजूला जे बॅनर लागलेले आहेत, प्रताप पाटील यांचा बॅनर आहे, तो बॅनर तिथून सोडायचा आहे आपण आणि त्या स्टँडमध्ये आपण येऊन बसायचं आहे. मुकेश मते आपण तिकडे लक्ष द्यायचं आहे. आपण सुंदर शेठ नाईक यांच्या बॅनरच्या बाजूला बॅनर आहे प्रताप पाटील सरांचा. जाकर दीपेश माली ने कुछ कान मंत्र दिया है. अनंता ये उड़ाया 6 रन. यही कहूंगा कि घुस के मारिए. डीजे कीरा 33 पे श्याम चौधरी शाम को सुहाना बनाते हुए. और देखना है कि BC4 सिटी क्रिकेट में इस सीज़न का पहला अर्धशतक आता है या नहीं. पिछले सीज़न में आतिश बांबड़े ने पहला अर्धशतक लगाया था. ज्या पद्धतीने सर श्याम चौधरी फलंदाजी करतोय, मला वाटते भिवंडी क्रिकेट सिटी क्रिकेटमधलं एक या हंगामातलं सर्वाधिक धावसंख्या तो आपल्या नावावर करू शकतो. रॉक ऑफ टेमगर, टेमगर की चट्टान. इस मर्तबा उछाल दिया पीछे खिलाड़ी और श्याम चौधरी आउट. ताकत नहीं मिली थी, लॉन्ग ऑफ पे पकड़े गए.